रात में भी हमारी डीएम साहब से बातचीत हुई। यहाँ आए तो अभी बीडीओ साहब से भी बातचीत हुई। मैडम आपके सामने है और ये आपके सामने है। कुर्सेला की स्थिति भी लगभग वही है कि 6 पंचायत प्रभावित है, नगर पंचायत टोटल प्रभावित है। लगभग 2 बार बाढ़ आ चुका है, ऐसा नहीं कि एक बार बाढ़ है। दोनों बार के बावजूद भी यदि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित ना करें, किसानों की स्थिति 2 बार बर्बाद हो गई। और इस तरह लालगंज से लेकर के कोस्कीपुर डुमरा से लेकर के सिमरा, इस सब टोटल पंचायत हमारा जो रुपौली का जो पार्ट है वो लगभग समझिए कि कोलैप्स हो गया, वो कुछ भी नहीं है। इस तरह मनिहारी की स्थिति भी लगभग समझिए कि पूरा का पूरा डूब गया है। तो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें पशु चारा और पन्नी। अब पशु चारा पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पशु को होता है, क्योंकि बाढ़ के कारण तो पशु कहीं निकल नहीं सकता है, ना उसको घास मिलता है। और सबसे नीड्स होता है पन्नी की, ब्लीचिंग पाउडर की, सांप काटने वाले दवाई की। ये जो बाढ़ का बेसिक चीज़ है। और सूखा राशन, या तो सरकार कम्युनिटी किचन शुरू करे तभी कोई रास्ता है, अन्यथा गांव में जो लोग हैं सूखा राशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जलावन की स्थिति होती नहीं है। लगभग लोगों के पास, आप गरीब आदमी के पास जाके देखिएगा तो गैस सिलेंडर नहीं। और ऐसे हालात में गैस सिलेंडर कॉमन आदमी के पास पहुंचना भी दिक्कत है। तो यहाँ 2 जिला परिषद आपके सामने खड़े हैं। तो जैसे ही पानी होगा, कटाव की स्थिति और भयावह होती चली जाएगी। तो गांव के गांव लोग प्रभावित होते हैं। देखिए होता क्या है कि पदाधिकारी लोग एंटी इरोजन का काम हर साल करते हैं और फिर फ्लड फाइटिंग का भी काम करते हैं। तो जब हर साल एंटी इरोजन का काम होता है ठेकेदार माफिया नेताओं के बीच, तो वो फिर फ्लड फाइटिंग में काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि फ्लड फाइटिंग में सारे पैसे निकल लिए जाते हैं टोटल। अब कितना पत्थर गिरा, कितना नहीं गिरा, ये कौन कर रहा है? ये लगभग स्थिति है कि भाई हमने पत्थर 10 ट्रक डाल दिया, ये 100 ट्रक डाल दिया, सब पानी में चला गया, और सब पानी में चला गया। तो फ्लड फाइटिंग में लोगों के पास सबसे ज़्यादा पदाधिकारी या अन्य लोग, माफिया लोग कमाते हैं। एंटी इरोजन का काम हम सालों भर करते हैं, अरबों खरबों रुपया जनता का बर्बाद करते हैं। अस्पर भी टूट जाता है, बांध भी टूटते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी जस्ट हम चाहते हैं कि हर कीमत पर सबसे पहले कुर्सेला, अब पूर्वी बड़ारी, मनिहारी का पार्ट और बायसी का पार्ट, रुपौली का पार्ट, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किसी कीमत पर सरकार करे। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी सरकार के धन पर, राशि पर किसका अधिकार है? जनता का अधिकार है। वो राशि जनता को मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही समय में पानी पीने की भी सबसे ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो इसीलिए अविलंब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो, 9 की मुहैया अविलंब हो। अभी सबसे ज़्यादा पशु चारा, ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मेरे पिता अभी 17 तारीख को उनका निधन हुआ था और 29 तारीख को उनका एक प्रार्थना सभा है। तो उसके बावजूद लगातार मेरी कोशिश रहती है कि औपचारिकता न करके आम लोगों तक कोई ना कोई बात जाए, आम लोगों की ज़रूरत की पूरी हो। तो इसलिए कुर्सेला बरारी मेरी प्राथमिकता है। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक जा सके 9 के द्वारा जाने का हम कम से कम देखें, ताकि हम पैकेटिंग की व्यवस्था, सूखा राशन की व्यवस्था हम 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर हम प्रयास करते हैं कि लोगों तक पहुँचे।